दोस्तों, अगर आपने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 4। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेड अभी भी उस सिंबल के पीछे पागल हो गया होता है। वो उसे बार-बार ड्रॉ कर रहा होता है और वो इसके चक्कर में खाना और पीना भी छोड़ देता है। जो देखकर केविन उसे समझाने की कोशिश करता है वो इसका ये पागलपन छोड़ दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा होता। तभी यहाँ पर केविन की माँ आकर उसे डांट कर खाने के लिए ले जाती है और अभी भी वो खाना खाते खाते उसे सिंबल को देख रहा होता है और उसी किताब में उसे दो पन्नों के बीच कुछ दिखता है। तो वह उन्हें अलग करता है जिसमें उसे एक आदमी की फोटो मिलती है। लेकिन हैरानी की बात होती है उस आदमी के पीछे एक बच्चा होता है और वो कोई और नहीं विक्टर होता है। जो ये लोग उसका टिफिन बॉक्स देखकर उसे पहचान लेते हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता आखिर विक्टर वहाँ पर क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम एक रेडियो टावर का स्केच बना रहा होता है। जो देखकर तभी उसे पूछती है ये तुम कैसे बनाओगे और कहाँ पर लगाओगे। तो वो उसे कहता है मुझे इसे बनाने में बहुत सामान लगेगा, जिसे लेने के लिए मुझे शेरिफ को कन्विंस करना होगा और यहाँ की सबसे ऊंची जगह कॉलोनी है, तो मुझे इसे उसके ऊपर लगाने के लिए डोना की परमिशन लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें मैं नाकामयाब होता हूँ तो सब मुझसे नफरत करेंगे। जो सुनकर तभी उसे हौसला देती है ऐसा कुछ नहीं होगा और ये काम खत्म करके उसे नीचे आने कहती है गड्ढा खोदने के लिए। और इधर हम देखते हैं फादर शेरिफ के पास आते हैं और वो देखते हैं शेरिफ कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो शेरिफ उन्हें बताते हैं वो जंगल के अंदर जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं उनका यहाँ पर आना कैसे हुआ। जो सुनकर वो उन्हें बताते हैं सारा अभी भी जिंदा है और मैंने उसे अपने बेसमेंट में बांध कर रखा है। जो सुनकर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है तो उनके ऊपर गन तानते हैं और उनसे कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मगर यहाँ पर फादर उन्हें शांत करते हैं और उनसे कहते हैं सारा बहुत खास है और वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं जो सारा और उनके बीच हुआ था। जो सुनकर शरीफ उन्हें कहते हैं वो झूठ बोल रही है, वो तुम्हें अपने बातों में फंसा रही है। तो फादर उन्हें अपना बैग और चॉकलेट दिखाते हैं और उनसे कहते हैं जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो इस बैग को मैं जमीन में दफना दिया था और इस बारे में किसी को भी पता नहीं था, मतलब किसी को भी नहीं। लेकिन सारा ने मुझे इस बारे में बताया है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो उस आवाजों ने उसे बताया है और वो कहते हैं कोई है जो हमारी मदद करना चाहता है। जो सुनकर शेरिफ उनसे पूछते हैं तुम चाहते क्या हो। तो वो कहते हैं मैं और सारा भी तुम्हारे साथ जंगल के अंदर आएंगे। जो सुनकर शेरिफ पहले तो मना करते हैं लेकिन फादर उन्हें मना लेते हैं। और इधर कॉलोनी में हम देखते हैं सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दरअसल फातिमा को इस टाउन में आए 1 साल हो जाता है और वो सबसे बहुत अच्छी होती है तो सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो इसी खुशी में वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं अब जूली भी कहीं ना कहीं फातिमा को पसंद करने लगी थी। मगर तभी वो देखती है फातिमा एक लड़की को किस कर रही थी। जो देखकर जूली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम और एलिस एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुमने उस लड़की को किस क्यों किया। तो वो कहती है बस ऐसे ही। जो सुनकर जूली भी उससे पूछती है क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकती हूँ। जो सुनकर फातिमा उसके करीब आने लगती है लेकिन यहाँ पर जूली नर्वस हो जाती है और यहाँ से भागकर चली जाती है। और वो इस बारे में दूसरे कोई इंसान से बात नहीं कर सकती थी तो वो विक्टर के पास जाती है और देखती है विक्टर यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो वो उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो और तुमने वो खबरें क्यों खो दी है। जो सुनकर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। मगर तभी हम देखते हैं वो कॉलोनी वाला लड़का उस मॉन्स्टर लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की उससे कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे अंदर आने ही नहीं देते, जिससे मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती, तो मैं तुमसे ब्रेकअप करके यहाँ से चली जा रही हूँ। जो सुनकर वो लड़का पहले तो उसे मना करता है खिड़की खोलने से, लेकिन वो लड़की उससे मीठी मीठी बातें करके मना लेती है और वो उसे दरवाजा खोल के अंदर ले लेता है। मगर वो तो एक मॉन्स्टर है, वो अंदर आते ही सबसे पहले उसे ही मार देती है। और अब यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इन सब पर अटैक करते हैं और सबको बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर विक्टर जूली से कहता है वो शुरू हो गया है। जो सुनकर वो शॉक होती है और उससे पूछती है क्या शुरू हुआ है। जो सुनकर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और नीचे रस्सी छोड़कर उसे उतरने को कहता है और खुद भी उसी रस्सी से नीचे आ जाता है। और तभी उसे वही छोटा बच्चा दिखता है और वो उसे जंगल के अंदर अपने पीछे आने कहता है। जो देखकर विक्टर उसके पीछे जाने लगता है लेकिन जूली उसके पीछे जाने से मना कर देती है। तो वो उससे कहता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। अपनी जान कौन नहीं बचाना चाहता। वो उसके पीछे चली जाती है और वो दोनों चलते चलते उसी होल वाले पेड़ तक पहुंच जाते हैं।
और विक्टर जूली को उसके अंदर जाने को कहता है। जूली पहले तो मना कर देती है, लेकिन विक्टर उसे मनाकर उसके अंदर भेज देता है। और जूली जैसे ही उसके अंदर जाती है, वो टॉन के एक कैबिन में पहुंच जाती है, मगर विक्टर का कोई पता नहीं होता। और इधर डोना बचे हुए लोगों को वैन में बिठाने लगती है टॉन में ले जाने के लिए, और वो फातिमा को भी चलने कहती है, लेकिन अभी भी एलिस अंदर ही फंसा होता है। तो वो डोना को बाकी लोगों को लेकर यहाँ से जाने कहती है, वो एलिस को लेकर आ जाएगी, जो सुनकर डोना वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं एलिस के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है, तो उसे बचने के लिए नीचे कूद जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है और वो चल भी नहीं पा रहा होता। और वो मॉन्स्टर भी उनके करीब आने लगते हैं उन्हें मारने के लिए, जो देखकर फातिमा उसे कमरे में ले जाती है और वो तिलिस्माती पत्थर लगा देती है और प्रे करने लगती है। और थोड़ी देर के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर फादर और शरीफ बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें लोगों की आवाजें आती है, तो वो बाहर जाकर लोगों को अंदर ले आने लगते हैं। और इसी में एक मॉन्स्टर फादर के ऊपर अटैक करता है, जिसमें वो बहुत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन शरीफ जैसे तैसे करके उन्हें अंदर ले आते हैं, मगर वो बच नहीं पाते और मारे जाते हैं, जिससे शरीफ बहुत दुखी होते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं टॉन के लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कॉलोनी के लोग आने से उनका खाना और पीने का सामान खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शरीफ आकर उन्हें समझाते हैं, अभी हालात बहुत बुरे हैं, तो हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। यहाँ पर शरीफ की सब बहुत इज्जत करते हैं, तो वो उनकी बात मान जाते हैं। और अब शरीफ यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगते हैं, तभी इनके पास केविन आता है, तो वो उसे कहते हैं वो जंगल के अंदर जा रहे हैं, तो अब उसे उनकी जगह लेकर यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा। जो सुनकर वो उन्हें कहता है हालात अब बहुत बुरे हो चुके हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जूली अपने घर में होती है और वो बहुत डरी होती है, और वो अपने पेरेंट्स को उसके साथ क्या हुआ सब कुछ बताती है, और उस जादुई पेड़ के बारे में भी बताती है। जो सुनकर इथन उससे कहता है क्या तुम उस जादुई पेड़ के अंदर गई थी? जो सुनकर सभी हैरान होते हैं और उसे पूछते हैं उसे उस पेड़ के बारे में कैसे पता है। तो वो कहता है मुझे विक्टर ने बताया है, उस जादुई पेड़ के अंदर जाने से हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे जूली यहाँ पर पहुंची है, तो विक्टर भी कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, तो हमें उसे ढूंढना होगा। जो सुनकर जूली और परेशान हो जाती है और रोने लगती है, तो वो उसे समझाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जेड आता है और वो जिम को उन सिंबल के बारे में बताने लगता है, मगर यहाँ पर जिम उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसे अकेला ही छोड़कर वहाँ से भाग गया था। लेकिन फिर भी वो उसे बताता है वो रेडियो काम किया था, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट हो नहीं पाया, और उसे कहता है अगर हम उस एंटेना को और ऊंची जगह पर लगाते हैं तो शायद हो सकता है वो काम करे। जो सुनकर जेड उसे पूछता है ऐसी कौन सी जगह है, तो जिम उसे बताता है कॉलोनी की छत, लेकिन हमें पहले डोना की परमिशन लेनी होगी। तो अब वो दोनों डोना के पास जाते हैं और उसे परमिशन मांगते हैं। जो सुनकर वो कहती है कल रात मेरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अगर तुम यहाँ से निकलने के लिए कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें परमिशन दे देती हूँ। जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अब अपना काम शुरू करते हैं। और इधर हम देखते हैं जाने से पहले शरीफ अपने बेटे से बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनसे नाराज होता है, तो उनसे बात नहीं करता, और हमें यहाँ पर वो उनसे क्यों नाराज है पता चलता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं शरीफ अपने बीवी एबी और अपने बेटे एलिस के साथ ट्रिप पर निकलते हैं, और तभी उन्हें रास्ते में वो गिरा हुआ पेड़ मिलता है, तो वो यूटर्न ले लेते हैं और सीधे इसी टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फादर मिलते हैं और उन्हें रोककर अपने साथ चलने कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते और अभी एक गन निकालकर उन पर तान देती है। मगर अब यहाँ पर शाम भी हो जाती है, तो मॉन्स्टर आने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जो सुनकर वो यहाँ की गंभीरता को समझ जाते हैं और फादर के साथ चले जाते हैं। फादर उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर वो पूरी रात वहीं पर रुकते हैं, और जब अगली सुबह बाहर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें होती है। इसके बाद फादर और डोना उन्हें डाइनर में ले जाकर यहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं, जो सुनकर शरीफ यहाँ की गंभीरता को समझ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तो हम उन मॉन्स्टर से बच सकते हैं। और इसके बाद शरीफ यहाँ पर कुछ रूल्स बनाते हैं और सबको एकजुट करते हैं और यहाँ की जगह को रहने के लायक बनाते हैं, और खाने का सामान यहाँ पर वो उगाने लगते हैं और जानवर उन्हें जंगल में मिलते हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन हम देखते हैं एबी की हालत कुछ ठीक नहीं होती, जो एलिस भी गौर करता है और इस बारे में जाकर अपने डैड को बताता है, और उन्हें कुछ देर के लिए टाउन छोड़कर अपने फैमिली को वक्त देने को कहता है। लेकिन शरीफ टाउन को सही करने में और लोगों की जान बचाने में इतने खो गए होते हैं, वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे होते, यहाँ तक कि अपने फैमिली के बारे में भी नहीं।
वो उसे कहते हैं मुझे कुछ काम है तो हम इस बारे में शाम में बात करेंगे। इतना कहकर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक डॉग दिखता है। तो उन्हें लगता है शायद यहाँ पर कोई इंसान भी है, तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो डॉग अचानक से गायब हो जाता है। फिर भी शेरिफ उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते अब यहाँ पर शाम हो जाती है और वो मॉन्स्टर भी आने लगते हैं। तो शेरिफ उनसे बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उन्हें वो कुछ नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। जो देखकर शेरिफ को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो हैरान होते हैं। लेकिन तभी गुफा के अंदर उन्हें बहुत सारे तिलिस्माती पत्थर मिलते हैं। तो उन्हें लगता है शायद इसी की वजह से वो मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं करे। तो वो अगली सुबह बहुत सारे तिलिस्माती पत्थर को लेकर टाउन में आते हैं और देखते हैं एबी सबको शूट करके मार रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है ये एक सपना है और ये जैसे ही मरेंगे असली दुनिया में उठ जाएंगे। जो देखकर शेरिफ उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एलिस आता है। तो उसे भी शूट करने ही वाली होती है। शेरिफ उसे शूट करके मार देते हैं और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एलिस ये सब फातिमा को बता रहा था। और यहाँ पर एलिस को लग रहा था अगर उस दिन शेरिफ उसकी बात सुनकर उसकी माँ से बात करते तो कुछ ऐसा नहीं होता और आज उसकी माँ जिंदा होती। जो सुनकर फातिमा उसे समझाती है शेरिफ ने सिर्फ और सिर्फ उसे और टाउन वालों को बचाने के लिए ऐसा किया था। और सोचो वो दिन तुम्हारे डैड के लिए कैसे रहा होगा, और वो हर दिन उस बोझ को उठाते रहे लेकिन तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते। जो सुनकर एलिस समझ जाता है उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शेरिफ सारा के पास जाते हैं और उसे लेकर जंगल के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर सारा उनसे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसे कहते हैं जो तुमने किया है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता सवाल करने का, और तुम जिंदा सिर्फ और सिर्फ फादर की वजह से हो, क्योंकि उन्हें लगता था तुम खास हो। और अब वो दोनों जंगल के अंदर जाकर एक झोपड़े में रुकते हैं और तभी यहाँ पर एलिस आता है और उनसे माफी मांगता है और उनसे बहुत इमोशनल बातें करने लगता है। जो सुनकर शेरिफ भी इमोशनल हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मगर तभी एलिस सारा को देखता है और वो उनसे पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उसे कहते हैं वो उसे लेकर जंगल के और अंदर जा रहे हैं और वो उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करते हैं और उसे यहाँ से भेज देते हैं और खुद सारा के साथ यहाँ से आगे निकलते हैं। और इधर टाउन में हम देखते हैं केविन सभी टाउन वालों से शेरिफ बनकर बात करता है और जिम सबको अपना प्लान बताता है और ये करने में उन सबको उसकी मदद करने को कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें।